Which of the following would rarely be a limiting factor for photosynthesis? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है लाइट, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है इसका टेम्परेचर। सबसे पहले आपने सवाल पे गौर करना है कि सवाल आपको कॉमन नहीं बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है, सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है। तो इस वर्ड पे आपने गौर करना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। इस तरह पे मैंने लिस्ट बनाया है कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। तो सबसे पहले आपने एक बात लर्न करनी है यहाँ पर कि जो भी हमारे साथ रिएक्टेंट्स हैं वो तो लाजमी चाहिए होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। तो इसको हम लिमिटिंग नहीं कह सकते बल्कि हम इसको कॉमन कह सकते हैं कि ये कॉमन फैक्टर है। और इसी तरह जो वाटर है, वाटर के बगैर भी ये नहीं हो सकते हैं तो वाटर को भी हम लिमिटिंग फैक्टर नहीं कह सकते, ये भी हमारे साथ एक कॉमन फैक्टर हो सकता है। तीसरे जो लाइट है, लाइट वर्ड अगर सिर्फ लाइट लिखा हुआ है तो इसमें मैं कुछ इजाफा करूंगा, लाइट इंटेंसिटी। लाइट की जो शिद्दत है ये हमारे पास एक फैक्टर बन सकता है जो कि एक रेयर फैक्टर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को चलाने के लिए अगर चाहे 10% भी लाइट हो तो ये भी सनलाइट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को चला सकते हैं। तो ये एक रेयर कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट दिया है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी एक रेयर फैक्टर है। अब यहाँ पर दो रेयर फैक्टर आ गए हमारे पास तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब आपने ये समझना है कि अगर इन दोनों के बीच में आप वोटिंग करते हैं, इन दोनों के बीच में आपने जो सिलेक्शन करना होता है तो इनमें से लाइट को आपने सेलेक्ट करना है, क्लोरोफिल को नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छा ये दोनों अगरचे रेयर हैं। सम टाइम एमसीक्यूज में अगर आपको दोनों दिया जाता है कि लाइट इंटेंसिटी भी मौजूद है और क्लोरोफिल भी मौजूद है तो वहां पर लाजमी एक और ऑप्शन ऐड होगा, उसमें आपको कहेगा कि ए एंड बी या बी एंड सी, तो उस टाइम ये दोनों आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल इस तरह से पूछा गया